बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। हमारी इस पेशकश में आप सबका खैर मक़दम है। प्रोग्राम करबला दरस इंसानियत में हम आज उन पैगामात का ज़िक्र करेंगे, उन पर बात करेंगे जिनके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया, जिनके लिए तमाम मसाइब व आलाम का सामना किया। हमारा फ़रीज़ा है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उन पैगामात को आम करें और उन पर अमल करें ताकि अय्याम अज़ा के हक़ अदा हो सकें। आज के प्रोग्राम में हम अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि करबला के वाक़े में सबसे पहले जिस चीज़ का हमें दर्स मिलता है वो अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, यानी नेकी की हिदायत करना और बुराई से रोकना। अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर इस्लाम का बुनियादी रुकन है। जब शराइत मौजूद हों तो हर इंसान पर अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर वाजिब है। हर इंसान का ये फ़रीज़ा है कि वो ख़ुद भी अच्छे काम अंजाम दे और बुरे कामों से परहेज़ करे और दूसरों को भी नेकी की हिदायत करे और बुराई से रोके। यही वजह है कि सैयदुश्शुहदा नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि ना हक़ पर अमल हो रहा है और ना ही बातिल से परहेज़ किया जा रहा है, यही सबसे बड़ी वजह थी कि जिसके सबब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया। आपके क़याम का एक मकसद अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर था। जैसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से रुख़सत होते वक्त फ़रमाया कि जब मोहम्मद हनफिया ने आपको करबला जाने से रोकना चाहा तो आपने फ़रमाया, मैं ख़ुद ख़ाही या सैर व तफरीह के लिए मदीने से नहीं निकल रहा हूँ और ना ही मेरे सफ़र का मकसद सरकशी, खिलाफत की तलब या जुल्म व फ़साद फैलाना है, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ़ नाना की उम्मत की इस्लाह करना और अमल बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करना और नाना की सीरत पर अमल पैरा होना है। और मैं चाहता हूँ कि अपने जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़वानीन और उनकी सुन्नत को ज़िंदा करूँ और अपने पदर बुज़ुर्गवार हज़रत अली अलैहिस्सलाम का रास्ता अपनाऊँ। और आप एक मकाम पर फ़रमाते हैं, ए अल्लाह, मैं अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर को दोस्त रखता हूँ। ये ऐसा फ़रीज़ा है जो सब मुसलमानों पर वाजिब है। इमाम अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि अच्छी बातों पर अमल नहीं किया जा रहा है और बुराई से रोका नहीं जा रहा है, और इसी चीज़ को रोकने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए। उस दौर में हालात इस कदर ख़राब हो चुके थे कि इस्लामी हुकूमत के नाम पर यज़ीद के दौर हुकूमत में हर काम इस्लाम के ख़िलाफ़ हो रहा था और यज़ीद का पूरा मिशन इस्लामी वैल्यूज़ को पूरी तरह से बदल देना था और यज़ीद की हुकूमत और उसके मिशन को सिर्फ़ क़ुरबानियों के ज़रिए ही रोका जा सकता था। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कई मकामात पर इशारा फरमाया, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि ज़माने के हालात बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं, बुराइयां ज़ाहिर हो चुकी हैं, नेकियां थोड़ी रह गई हैं, हक़ पर अमल नहीं हो रहा है और बातिल से दूरी नहीं अख्तियार की जा रही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने इन कलमात में सफ़र के मकसद को बयान किया और आलम इंसानियत को ये पैगाम दे दिया कि इंसानी समाज कायम करने के लिए अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करना और वाजिबात का हुक्म देना और हराम से रोकना और अदल व इंसाफ के लिए क़याम करना और जुल्म से मुकाबला करना ज़मीन पर रहने वाले हर इंसान के लिए ज़रूरी है। और कुरान और कुरानी अहकाम के रौ से इंसान का कत्ल, जुल्म व नाइंसाफ़ी, इंसानी हुकूक़ की पामाली और इस तरह के बहुत से हराम कामों को यज़ीद और उसके पैरोकार यानी उसके मानने वाले न सिर्फ अंजाम दे रहे थे बल्कि उन्हें हलाल साबित करने की भरपूर कोशिश भी कर रहे थे। इसीलिए नवासे रसूल मुहाफ़िज़ शरीयत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यज़ीद की बैयत से इनकार कर दिया और खुल कर वाज़े कर दिया कि यज़ीदी हुकूमत की तरफ से बिदअतों की पैरवी और सुन्नत रसूल के ख़ात्मे का सिलसिला, उसको रोकना और बातिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना अब ज़रूरी हो गया है। और फिर आप अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर तशरीफ़ ले गए और कब्र पर मुनाजात करते हुए खुदा से फ़रमाया, खुदाया, मैं नेकियों को दोस्त रखता हूँ, बुराइयों को नापसंद करता हूँ। ए खुदा, मैं तुझे इस कब्र और साहिब कब्र का वास्ता देता हूँ कि मेरे लिए उस रास्ते का इंतखाब कर जिसमें तेरी रज़ा हो। और रज़ा इलाही के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया कि खुदा को भी कहना पड़ा
کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جا، اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ انسانیت کو بلند مرتبے تک پہنچانے کے لیے رضا الہی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ضروری ہے۔ رضا خدا کے لیے عمل انجام دینا خدا سے محبت اور عشق کی علامت بھی ہے۔ اہل بیت طاہرہ علیہ السلام نے بھی ہمیشہ خدا کے لیے، رضا کے لیے ہر بلا اور مصیبت کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اب اگر امام حسین علیہ السلام بھی رضا الہی کے لیے ایسا نہ کرتے تو آج دین اسلام کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوتا، دین مٹ گیا ہوتا یا دین کی شکل بدل گئی ہوتی۔ واقع کربلا رضا الہی پر سر تسلیم خم کرنے کا کامل نمونہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفے کے راستے میں فرزدق سے ملاقات کرنے کے بعد یہی فرمایا تھا کہ جو اللہ کی رضا ہے وہی ہم اہل بیت کی رضا ہے، اور رضا الہی کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر پیشانی کو رکھ کر قضاء الہی پر اپنی رضا کا ثبوت پیش کر دیا۔ عالم انسانیت کو بتا دیا کہ صبر و رضا کا دعویٰ کر لینا تو بہت آسان ہے، اپنے آپ کو صابر اور تسلیم حق کہہ دینا تو بہت آسان ہے، مگر حسین ابن علی کی طرح ثبوت پیش کرنا اور تسلیم و رضا کے درجہ کمال کو پا لینا صرف حسین ہی کا کام ہے۔ اس کا ثبوت آپ نے زیر خنجر پیشانی سجدے میں رکھ کر شکر ادا کرتے ہوئے دیا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کے ہر عزادار کی ذمہ داری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اپنے کردار کو سنوارے۔ اگر اس دور کی برائیاں آج بھی ہمارے اندر باقی ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم نے کربلا کو سمجھا ہی نہیں۔ ہمیں نہ صرف دوسروں کی برائیوں کو دور کرنا چاہیے بلکہ اپنے اندر بھی موجود برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا گھر دین پر لٹا دیا تاکہ آپ کے چاہنے والوں کو گھروں میں دین کے چراغ روشن ہوں اور ہر عزادار حسینی کردار کا مالک ہو۔ ناظرین، یہ ہے کربلا والوں کا پیغام اور کربلا کا میسج۔ تو اب ہمیں اجازت دیں، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ حسین